गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले सभी को बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हमारे इंडिया ने आज एक हिस्ट्री बनाई है। चंद्रयान 3 जो है मून पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल रहा है एंड बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये ट्राई किया। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट इसलिए है ना, क्योंकि मून का जो साउथ पोल है, अपने चंद्रयान 3 ने यहाँ पे लैंडिंग सक्सेसफुल की है, सॉफ्ट लैंडिंग। एंड ये दुनिया की पहली कंट्री है अपनी इंडिया जिसने ये फीट हासिल किया है। हर कंट्री ने ट्राई किया लेकिन कोई कर नहीं पाया, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि ये सेंटिमेंटली बहुत अच्छा रहेगा, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन सबको। तो जिस तरह से चंद्रयान की रॉकेट लॉन्च हुई थी एंड आज वो जो अचीव करना चाहती थी इसरो, वो हो गया। होपफुली हमारी मार्केट का भी रॉकेट का लॉन्च हो इसी तरह से। एंड एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनी हुई है ऑल ओवर द ग्लोबल मार्केट, एंड आज इंडिया में भी एक कंट्री में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनी हुई है, तो उससे एक पॉजिटिविटी हम लोगों को कल देखने मिले मार्केट के दिन। देखो, दो इवेंट है कल। आज रात में यूएस का एक सबसे बड़ा इवेंट है, वो है एनवीडिया जो स्टॉक है, एनवीडिया का रिजल्ट है, ठीक है। एनवीडिया लास्ट टाइम जब एनवीडिया के रिजल्ट आए थे ना, पॉजिटिव रिजल्ट आया था, 30% एनवीडिया चला था। एंड वो आईटी के जो इस कंपनी की वजह से, इस स्टॉक की वजह से पूरी मार्केट एकदम ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिविटी आई थी आईटी सेक्टर में। तो ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है रिजल्ट आज का, ठीक है। तो ये चीज़ एक अच्छा पुश दे सकती है। प्लस कल एक्सपायरी है, तो अगर ये चीज़ कर देती है और निफ्टी को एक ब्रेकआउट दिला देती है, तो कल का दिन निफ्टी में एक बहुत बहुत तगड़ा ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। आज जैसे बैंक निफ्टी ने किया ना, वैसा कल निफ्टी में हो सकता है। बैंक निफ्टी में हमने क्या किया था, क्या कहा था कि देखो भाई, रेंज चल रहा है 44,200 के ऊपर ही मार्केट में कुछ एक मूव आ सकता है। अब देखो 44,200 के ऊपर निकला मार्केट, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। अब देखो, जब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास होता है ना, तो एक कंसोलिडेशन जरूरी होता है। हम हमेशा डिस्कस भी करते हैं कि कंसोलिडेशन हो के फिर ऊपर जाए तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इतना चल के आई, ठीक है, लगभग 200 पॉइंट 300 पॉइंट यहाँ पे चल के आई, 300 पॉइंट यहाँ पे मूव किया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक ओवरबॉट सिनेरियो में आ जाता है, थोड़ा एक ओवरबॉट जगह आ जाता है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे मार्केट ने देखो लगभग 45 मिनट कंसोलिडेट किया। 15 मिनट की 3 कैंडल बनी इस जगह पे, 1 2 3, 45 मिनट का कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेकआउट मिला और आपको ये देखो मूव। तो यहाँ पे आपने 44,200 के ऊपर एक ट्रेड बनता ही था, क्योंकि ये रेंज टूटी लास्ट में जाके। अब क्या है, अब ये 44,500 एक इंपॉर्टेंट जगह आ गया है। इसके ऊपर एक अच्छी मूव मिल सकती है अपने को 600 एंड 700 तक के, ठीक है। देखो 600 एंड 730 तक का एक मूव आ सकता है, ठीक है, 730 तक का। तो ये एक मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी हमने डिस्कस कर ही लिया है। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगर मार्केट ये 44,400 को तोड़ देती है एंड 400 एंड 350, ये जो जोन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ये जोन, ये लगभग आपका 330 के आसपास आता है, 350 के आसपास आता है। तो मार्केट अगर इसको तोड़ देते हैं तो वापस मार्केट 200 तक का एक टेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों आपको डाउन साइड एंड अपसाइड के लिए बता दिया। अब आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी में हमने जैसे बात किया कि एनवीडिया के रिजल्ट एक आईटी में अच्छा प्ले कर सकते हैं। देखो ऑलरेडी नास्डैक काफ़ी ऊपर है, कल भी ऊपर था, परसों भी ऊपर था, बट अपने आईटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट ये कल आज जो रिजल्ट है एनवीडिया का, ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। एंड प्लस अपना जो सेंटीमेंट है, देखो चंद्रयान के लॉन्च सक्सेसफुल लैंडिंग पे, इस न्यूज़ पे देखो होगा क्या ना, एक सेंटीमेंट बहुत अच्छा बन गया है, सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव बन गया है। बट इसका ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे कोई बिजनेसेस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा आपको एक इंडेक्स को मूव करा दे, ठीक है। आप जैसे बोल दो कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स एचएएल और ये सब है, ठीक है, ये सब का एक अलग कहानी। एचएएल ऐसे भी डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है, बट इसका ये इंडेक्स को मूव नहीं करा सकता, राइट। इंडेक्स के लिए आपको जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, वैसे स्टॉक्स आपको मूव कराते हैं इंडेक्स को, ठीक है। तो ये डायरेक्टली तो नहीं करे, बट इनडायरेक्टली एक सेंटिमेंट जो बना है ना, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट कंट्री का, वो हेल्प कर सकता है मार्केट को, ठीक है। तो मैं ये कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता ये फैक्ट कि हाँ चंद्रयान कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। देखते हैं क्या करता है नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हुआ है कि एक इस चीज के लेके मार्केट के ऊपर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो कोइंसिडेंस देखो, आप जिस दिन लॉन्चिंग हुई थी ना, उस दिन मार्केट भागा था,
आज जब लैंडिंग का डे है तब आज बैंक निफ्टी भागा। तो कोइंसिडेंस है, बट लेट्स सी, होपफुली कल ये हो जाता है तो अच्छा है। अपने को क्या, अपने को तो अच्छा ही है मार्केट अगर भागे तो, ठीक है। बट लेवल्स याद रखेंगे 19,490 एंड 500, ये जो जोन है इसके ऊपर निकलने पर ही अपने को ट्रेड अपसाइड में लेना है। देखो निफ्टी में मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर निकलने पर ही हम लोग लेंगे। तो निफ्टी में ये जोन 480, 490, 500, ये 30 पॉइंट, जो 480 से 490 जो ये पर्टिकुलर 20 पॉइंट की जगह है ना, यहाँ पे मार्केट बहुत अटकाएगा, तड़पाएगा, जो भी करेगा करेगा। इसके ऊपर निकलने पर ही आपको कोई अच्छी मूव मिलेगी। तो जिन्होंने वेट किया होगा ना, उनको देखो आप बच गए होंगे। देखो निफ्टी चला ही नहीं ना आज के दिन, बैंक निफ्टी चल गया, बैंक निफ्टी में था, बैंक निफ्टी ने लेवल ही नहीं तोड़ा, बैंक निफ्टी ने तोड़ा, बैंक निफ्टी में मिल गया। इसी तरह सिमिलरली फिन निफ्टी ने किया। मैंने देखो दोनों में ट्रेड किया है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने दोनों में ट्रेड किया, रच के ट्रेड किया आज। तो फिन निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा अपना 640 के आसपास का, देखो 740 तक का मूव दे दिया, राइट, 100 पॉइंट्स इधर। अब नेक्स्ट मूव 840 तक का फिन निफ्टी में आ सकता है, ठीक है। तो 840 तक का फिन निफ्टी में एक मूव आ सकता है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगेन आपका ये जो लेवल है, ये इस जगह 700, ये टूटने पर आपको कहीं ना कहीं 670 तक का, 660 तक का एक मूव मिल सकता है। उसके बाद 640 तक का एक मूव वापस आ सकता है। चांसेस कम है, बट देखते हैं। तो फिर निफ्टी की भी बात कर ली, निफ्टी की भी बात कर ली, अब बैंक निफ्टी की भी बात कर ली, अब निफ्टी का कर लेते हैं। तो 500 के ऊपर निकलने पर ही आप कोई प्लान करेंगे ट्रेड को, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर निकलता है ना, तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, जो आईटी एंड ये पॉजिटिव सेंटिमेंट और आपका ये जो रिजल्ट आने वाले सबको लेके एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। तो ये 500 का लेवल अगर टूट गया कल के दिन, सस्टेन कर गया ना, तो एक बहुत अच्छी मूव आएगी। आपको 100 पॉइंट तो बहुत तेजी से मिलेंगे, लगभग 620 तक तो आपको बहुत तेजी से मिलेंगे, ठीक है। बीच में एक 560 पे एक बार अटक सकता है, बट 600 तक का मूव बहुत तेजी से मिल सकता है, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना। ये निफ्टी में डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको ये 420 का लेवल मार्क कर लेना है। 420 के नीचे जैसे ही निकलेगा, फिर आपको ये 370 तक का एक फर्स्ट मूव दे सकता है, एंड 370 टूटा तो 300 तक का एक फर्स्ट मूव दे सकता है। तो अपसाइड में आपको 500 का लेवल याद रखना है, 19,500, इसके ऊपर आपको 19,560 एंड 19,600 तक का मूव एक आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो इसके ऊपर आपको एक मूव मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ट्रिगर होगा क्या ना, मैं बताता हूँ। 19,500 के ऊपर जैसे ही निकलने लगेगा, ये जो 19,400 पे जो कॉल राइटर्स बैठे हैं ना, वो ट्रैप होंगे। वो जैसे ही ट्रैप होंगे और अपने इसको निकालना स्टार्ट करेंगे, अपने कॉल्स को, कॉल जो शॉर्ट किया हुआ उसको बुक करना स्टार्ट करेंगे, तो कॉल भागेगी। अब वो भागेगी तो जैसे जैसे तो 500 के ऊपर और भागने लगेगा। तो जैसे जैसे ये ट्रैप होंगे तो 19,500 वाले भी ट्रैप होंगे, ठीक है। तब वो ट्रैप होते थे कहीं ना कहीं 600 तक अगर आ गए, तो 600 के आसपास आपको एक अटकेगा मार्केट, ठीक है। तो इसलिए आपको 600 तक का एक टारगेट बना के दे रहा हूँ। देखो चार्ट भी ये बोल रहा है 600, आपको ऑप्शन के डेटा के हिसाब से भी मैं 600 के आसपास का एक शॉर्ट कवरिंग अगर आता है तो बोल रहा हूँ। देखो आने को डाउन साइड भी आ सकता है, तो हम बायस कहीं नहीं रहेंगे कि ऊपर ही जा रहा है। मतलब देखो जिस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट है, जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, 60 to 70% एक बायसनेस अपसाइड में है, और बाकी 30% to 40% एक डाउन साइड में, ठीक है। बट ये नहीं कि कंप्लीटली आप एक साइड बायस हो गए, आपको दोनों साइड लेके चलना है। तो किसी भी साइड मूव आ सकती है, ठीक है। सस्टेन के हिसाब से क्या करना है, 500 के ऊपर आपको एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है, उस कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल निकलना स्टार्ट करती है, तो आप एक प्लान करके चल सकते हो, ठीक है। और अगर आज जैसे बैंक निफ्टी हुआ कि 500 के आसपास, 480 के आसपास एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस खा के फिर ऊपर ब्रेकआउट देती है, तो आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट के लिए आप एक बार आप क्या कर सकते हो ना, 15 मिनट की देखो कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बट कल एक्सपायरी है तो मूव बहुत फास्ट आ सकते हैं। तो 5 मिनट की कैंडल को कल आप यूज कर सकते हो। तो 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद अगर कोई उस कैंडल के ऊपर निकलना स्टार्ट करती है, तो आप एक एंट्री इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। जनरली हम लोग अभी स्लो मार्केट में, देखो स्लो मार्केट में क्या होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोजिंग देखा करो, एंड जब मूवमेंट रहती है मार्केट में फास्ट रहती है, तो आप 5 मिनट में भी काम कर सकते हो, ठीक है। और बहुत बार होता है आप इमीडिएटली भी ले सकते हो, बहुत लोग इमीडिएटली लेते हैं, लेकिन फिर आपका एसएल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आपने इमीडिएटली एंटर किया तो इमीडिएटली अगर आपका एसएल खा जाता है तो आपको वो भी निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे आपने 500 के ऊपर लिया, ठीक है, बता देता हूँ, 500 के ऊपर लिया आपने, एंट्री इमीडिएटली ले ली, ठीक है। मार्केट वापस 500 के नीचे आ गया, आप तुरंत निकल जाओ, एक बार तुरंत निकल जाओ, वापस 500 के ऊपर जाए फिर एंट्री ले लो,
फिर आपको हो सकता है मूव दे दे। देखो मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में मे भी मूव ना दे, सेकंड अटेम्प्ट में मे भी ना दे, अगर मार्केट अगेन अटेम्प्ट ले रहा है, थर्ड अटेम्प्ट ले रहा है ना, तो वहां पे 90% चांसेस हो जाता है कि वो मूव दे दे। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यही है आज के लिए, इतना ही है। तीनों इंडेक्सेस के बात कर लिया हमने। एक इंपॉर्टेंट इवेंट था आज के दिन अपना इंडिया के लिए, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड थर्ड चीज़ ये यूएस पे ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी एक अच्छी सेंटिमेंट बन रही है मार्केट में ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए, अब होता क्या था ना कि रोज अपना मार्केट के टाइम पे यूएस फ्यूचर्स ऊपर रहते थे, शाम को गिर जा रहे थे 2 दिन से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मार्केट में एक साइडवेज से अजीब सी मूवमेंट बन रखी थी। तो आज देखो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सा दिख रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा 60-70% पॉजिटिव साइड में बायस हो रहा हूँ। बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान ही रखिएगा, सिक्योर रहिएगा। ठीक है, बहुत बड़ी गैप वैप खुल जाती है तो डिप का वेट कर लेना, जबरदस्ती एंट्री मत लेना। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए, आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने कल डिस्कशन करेंगे एंड देखते हैं कैसे क्या रहता है। एंड प्लीज़ हाँ, एक्सपायरी है कल, तो ध्यान रखिएगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो, आज के एक्सपायरी में काम ना करना। ठीक है, फंस सकते हो। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ज़रूरी है। लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, आपके लिए फ्री है, कोई इशू नहीं है लाइक करना। ठीक है, एंड प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को एंड चैनल को, दोनों को। ठीक है, चलिए बाय बाय।